इंटरनेशनल एयरलाइन में बैठने के लिए 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। फर्स्ट क्लास में जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे अरबपति होते हैं, उसके बाद उससे कम अमीर बिजनेस क्लास में जाते हैं और साधारण लोग इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। एक एयर होस्टेस जब भी कभी फर्स्ट क्लास में किसी अरबपति व्यक्ति को सर्विस देने जाती है, जैसे नाश्ता, कॉफी, इस तरह की चीजें देने जाती है, तो वह उस व्यक्ति की आंखों में देखा करती थी कि कौन सा व्यक्ति उसको किस नजर से देख रहा है, कौन उसे ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और कौन उसे सही ढंग से देख रहा है। क्योंकि वो एयर होस्टेस इसी फिराक में रहा करती थी कि कोई पैसे वाला अमीर व्यक्ति उसके साथ में रात गुजारे। क्योंकि जब उस एयर होस्टेस ने पहली बार एक अरबपति के साथ में रात गुजारी थी, तो उसके बदले उसे 1,000 पाउंड मिले थे। भारतीय रुपए में बात करें तो वो पैसा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बनता है। उसके बाद से वह एयर होस्टेस जो है, इस चीज को ही अपना धंधा बना लेती है और कैसे उसने अपना एक गिरोह बना लिया और बहुत सारे अरबपतियों को अपने जाल में फांस लिया था, जो मात्र 3 महीने में ही अपने लिए करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर लेती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहा हूँ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी है वियतनाम की। वियतनाम में एक शहर है हो ची मिन्ह। उसी शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है टेन सोन नहर। बात 9 अगस्त 2023 की रात लगभग 1 बजे के आसपास की है। एयरपोर्ट के पास ही एक 5 स्टार होटल है, जिसके बारे में पुलिस को उसके मुखबिरों के द्वारा खबर मिलती है कि उस 5 स्टार होटल में 4 कमरे हैं जिसमें गलत धंधा चल रहा है। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिलती है, पुलिस तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेती है और उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाती है। पुलिस जब उन 4 कमरों में जाती है, तो उन चारों कमरों में अलग अलग बिजनेसमैन थे और उनके साथ में अलग अलग एयर हॉस्टेस थी। सभी अंदर रंगरेलियां मना रहे होते हैं, अय्याशी कर रहे होते हैं। पुलिस उन सभी को देख करके चौंक जाती है। पुलिस को सच में भरोसा नहीं था कि एयर हॉस्टेज जिसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, वो इस तरह के धंधे में आई हुई है। पुलिस उन सभी को, चारों बिजनेसमैन और चारों एयर हॉस्टेज को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है और उनके साथ में इंट्रोगेशन रूम में पूछताछ करती है। तो उनमें से एक नाम बहुत ही कॉमन था, जिसका नाम सभी ले रहे थे, माय होंग का। माय होंग का नाम सभी ले रहे थे। तो पुलिस वाले ने पूछा कि ये माय होंग कौन है। तो सभी बताते हैं कि माय होंग ने ही उन सभी को एक दूसरे से मिलवाया था। उसके बाद पुलिस माय होंग को भी गिरफ्तार करती है और उसके साथ पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उसने जो कहानी बताई, कहानी सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी सुन करके आपको बहुत मजा आएगा। कहानी कुछ है ही इसी प्रकार की। माय होंग बताती है कि एक फ्लाइट में वो सर्विस देने का काम कर रही होती है कि वह एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाती है, जहां एक अरबपति बैठा हुआ था। वह उसके पास नाश्ते लेकर के जाती है और पूछती है कि सर, आपको कुछ और भी चीज की आवश्यकता है। पर वह व्यक्ति जो उस फर्स्ट फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ था, उसकी नजर माय होंग पर पड़ जाती है और वह उसे ललचाई हुई नजरों से देखता रहता है। माय होंग उस व्यक्ति की नजर को परख लेती है, पर उसे कुछ कहती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं माय होंग की भी ख्वाहिश कुछ इसी तरह की थी। वह भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती थी, वह बहुत कम समय में पैसा कमाना चाहती थी और इसलिए उसने उस अमीर व्यक्ति की आंखों को पलटने के बाद उसे और भी अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करने लगती है। एक तो वह व्यक्ति किसी न किसी बहाने से हर बार
माई होंग को अपने पास बुलाता रहता है और वह व्यक्ति चाहता था कि किसी न किसी प्रकार माई होंग उसके सामने रहे। माई होंग इस चीज को समझ करके भी उसके पास जाया करती थी और पहले से भी ज्यादा उसके पास इठलाने लगती थी, उसके साथ बातचीत करती और शरारती बातचीत शुरू कर देती है। उसके बाद जब फ्लाइट लैंड होती है तब वो बिजनेसमैन अपना कार्ड निकाल करके माई होंग को देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पे फोन कर सकती हो और मुझसे मिल सकती हो। माई होंग ने कई दिनों के बाद उस नंबर पे कॉल मिलाया और उसके बाद उस अरबपति बिजनेसमैन से बातचीत शुरू करती है। उसके बाद वो बिजनेसमैन माई होंग को एक 5 स्टार होटल में बुलाता है। दोनों दोनों खाना पीना साथ ही खाते हैं। उसके बाद पहली बार माई होंग किसी गैर पुरुष के साथ में रात गुजारती है। वह अरबपति उसके साथ में पूरी रात रहता है, उसके साथ में संबंध बनाता है और दोनों खूब इंजॉय करते हैं। वह अरबपति बिजनेसमैन माई होंग के काम से बहुत ही खुश होता है और सुबह जब वो जाने लगता है तो माई होंग को 1,000 पाउंड रात गुजारने के बदले देता है। भारतीय रुपए में वो 1,000 पाउंड लगभग 1 लाख के आसपास है। जब माई होंग अपने हाथ में पड़े हुए 1,000 पाउंड को देखती है तो वो सोचने लगती है कि एक रात गुजारने के लिए उसे इतनी बड़ी रकम मिल सकती है। वह पूरे महीने काम करती है तब जाकर के कुछ हजार पाउंड उसे मिलते हैं। इस काम के लिए 1,000 रुपए मिल रहे हैं। इसमें उसके लिए खाना पीना, 5 स्टार होटल में रहना, सब कुछ है और ऊपर से पैसे भी। माई होंग इस चीज को अपने लिए मौका समझती है, धीरे धीरे इस दलदल में घुसती जाती है। माई होंग सोचने लगती है कि अगर वह रोज इस तरह से काम करेगी तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगी और उसे अमीर बनने के लिए कोई भी काम बुरा नहीं लगता। वह अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसके बाद वो आए दिनों अपने फ्लाइट में बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर अपना डोरा डालती थी और उसे अपने जाल में फंसा लेती थी। शुरुआत के दिनों में वह रात गुजारने के लिए 1,000 पाउंड की मांग करती थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी रेट लगभग 2,000 पाउंड कर दी। फिर भी उसे ग्राहक मिलते रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि फोन में माई होम की फ्लाइट होती थी नाइट में, पर वह किसी बिजनेसमैन के साथ में किसी 5 स्टार होटल में रंगरेलियां मना रही होती थी, जिसके कारण वह अपनी फ्लाइट मिस कर देती थी। कुछ दिनों तक माई होंग इसी तरह से काम करती है। उसके बाद उसने जरूरतमंद एयर होस्टेस को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। वह उन लड़कियों को टारगेट करती थी जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती थी। और धीरे धीरे करके माई होंग ने अपने साथ लगभग 30 एयर होस्टेस को जोड़ लिया, जो कुछ उनके साथ काम कर रही थी या फिर जो कुछ काम छोड़कर चली भी गई थी। उन सभी को मिला करके माई होंग ने 30 लड़कियों को अपने साथ मिला लिया और वो 30 लड़कियां बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी, जिसे देख करके कोई भी पहली नजर में अपना आपा खो दे, वो इस तरह की लड़कियां थी। धीरे धीरे माई होंग उन लड़कियों को अलग अलग बिजनेसमैन के पास में भेजना शुरू कर देती है और उस बिजनेसमैन से एक लड़की को मिलवाने के तौर पे 300 पाउंड लेती थी। धीरे धीरे उसका धंधा फलने फूलने लगा और उसने एयर होस्टेस की नौकरी ही छोड़ दी और पूरी तरह से देह व्यापार के धंधे में आ जाती है। पुलिस जब उसके फोन को चेक करती है, जो भी लड़कियां उसके साथ में थी उन सभी की लिस्ट उसके पास में आ जाती है। पुलिस जब उसके बैंक अकाउंट को खंगालती है तो उसके बैंक में करोड़ रुपए होते हैं, जो उसने बहुत ही कम समय में कमाए थे। जब यह बात फैलती है तो दूसरे एयरलाइन में जो भी एयर होस्टेस काम कर रहे थे उनके बीच में खलबली मच जाती है कि वह जो पकड़ी गई है उसके अलावा और कौन कौन सी लड़कियां हैं जो माई होंग के साथ में इस धंधे में संलिप्त है। और मात्र 3 महीने के अंदर माई होंग ने करोड़ों रुपए कमा लिए। ऐसे एयर होस्टेस की सैलरी अच्छी खासी होती है, उसे अच्छे सुख सुविधा मिलते हैं, पर माई होंग उन लड़कियों में से नहीं थी जो चीजें सही तरीके से अपने लिए पैसा कमाए।
वह बहुत जल्द अमीर बनना चाहती थी और उसे किसी भी तरह पैसे आने से मतलब था, उसे फर्क नहीं पड़ता था वह पैसा किस तरह से कमा रही है। वह खुद तो इस धंधे में आई थी, उसने अपने साथ 30 और लड़कियों को इस धंधे में ले आती है। उन लड़कियों के मन में लालच भरती है और जो लड़कियां जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में थी वो उसके साथ में जुड़ जाती है। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है। माय होंग के साथ भी यही होता है। माय होंग के पाप का घड़ा मात्र 3 महीने में ही भर जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है। 9 अगस्त 2023 को जब पुलिस उन 4 लड़कियां को और उस बिजनेसमैन को पकड़ती है तब जाकर के ये सारा मामला खुल जाता है। अब आप सोचिए कि मात्र 3 महीने के अंदर माय होंग के अकाउंट में सिर्फ कमीशन के तौर पे, अगर भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए उसके पास थे। और जो पैसा उसने खुद काम करके कमाया था वो अलग था। वो अपने लिए एक रात में 2000 पाउंड लेती थी और 300 रुपए कमीशन के तौर पे इससे दूसरी लड़कियों के बदले में मिलते थे। माय होंग पैसे आने के बाद अपने घर की सूरत सीरत सब बदल देती है और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े होटल में आना जाना, जिसको देख करके उसके घर के आसपास वाले भी ताजुब करने लगते हैं कि एक नौकरी से कोई इतनी जल्दी इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ कैसे जी सकता है। पर इधर मामला तो कुछ और ही चल रहा था। तो ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।